इस मूवी की कहानी बिल्कुल रियल इवेंट पे बेस्ड है। जब साल 1988 के दौरान चिली में मिलिट्री रूल खत्म हुआ था, तब ये इंसिडेंट हुआ जब एक हाईली गार्डेड जेल से 49 प्रिजनर्स चुपके से एक टनल खोद के जेल से भाग जाते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि चिली देश के लास्ट ईयर मिलिट्री रूल के दौरान जेल में बहुत सारे कैदियों को लाया जाता है। उन्हें ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि कोई आतंकवादी को ट्रीट किया जाता हो। हमें वहाँ का जेल इंचार्ज एनरियाडो को भी दिखाया जाता है और उसके बारे में ये बताया जाता है कि वो बहुत ही क्रूअल इंसान था और वो उन सारे लोगों को एक लेसन सिखाना चाहता था। वहाँ का एक ऑफिसर उन सभी लोगों के उस जेल के रूल के बारे में बताता है, क्योंकि आज से उनके जिंदगी का सबसे खराब दिन शुरू होने वाला है, क्योंकि देश में मिलिट्री रूल खत्म हो जाने के कारण इन सभी लोगों को एज ए टेररिस्ट ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि ये सभी लोग मिलिट्री रूल के समर्थक थे। जेल का ऑफिसर इन्हें बताता है कि अगर तुम किसी भी ऐसी हरकत में पाए गए जिससे जेल की सिक्योरिटी को खतरा हो, तो तुम्हें अगले ही दिन फांसी दे दी जाएगी। उसके बाद में हमें कैदियों का एक ग्रुप दिखाया जाता है जिसमें 5 लोग हैं और उनका मेन लीडर लियोन है। क्योंकि आज उनका जेल में पहला दिन है, उन सभी को अपना अपना सेल चुनना पड़ेगा। लियोन जल्दी से सेल नंबर 50 की तरफ दौड़ता है, क्योंकि लियोन के अकॉर्डिंग सेल नंबर 50 से टनल को खोदना बिल्कुल आसान होगा। इसलिए वो सेल में जाता है और वो देखता है कि वो सेल पहले से ही ऑक्यूपाइड है और वहाँ पहले ही कोई अपना हक जमा के बैठा हुआ है, और इसकी वजह से लियोन और उसके ग्रुप को सेल नंबर 51 में शिफ्ट होना पड़ता है। उसके बाद जेल में सब अपना अपना काम चुनते हैं, जिसमें से कोई कारपेंट्री, कोई खाना बनाना और कोई तो गिटार बजाना ही अपनी हॉबी बना लेता है, क्योंकि वहाँ टाइम भी तो काटना है। ग्राउंड में टहलते हुए लियोन, राफेल और जर्मैन ये तीनों मिलकर प्लान को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें लियोन के बारे में पता चलता है कि वह एक आर्किटेक्ट है और इस प्लान का मास्टरमाइंड भी। और यहाँ पे लियोन को बिल्कुल अच्छे से पता है कि यहाँ से कुछ ही मीटर दूर एक पोची रिवर है जो कि पाम ट्री से घिरा हुआ है। ग्राउंड में लियोन अपने स्टेप से नापता है कि हमें जेल से निकलने के लिए लगभग 70 मीटर का टनल खोदना पड़ेगा, और इस काम को करने के लिए उन सबको 60 टन मिट्टी वहाँ से निकालना पड़ेगा। और यही बातें उन सबको परेशान किया जा रहा है कि बिना गार्ड को दिखाए हम इतने सारे मिट्टी निकालेंगे कैसे। पर वो सब आपस में परेशान हुए इस बात को डिस्कस कर ही रहे हैं, पर तभी एक कैदी जिसका नाम पाउलो है वह उन्हें नोटिस करता है और थोड़ी ही देर में वो राफेल से बातें करता है और कहता है कि तुम जो भी कर रहे हो उसमें मुझे शामिल कर लो। राफेल उस पर भरोसा कर लेता है और उसे प्लान में शामिल कर लेता है, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर वो किसी को भी मना करेंगे तो वह उनकी मेहनत को लास्ट मोमेंट पे बर्बाद कर सकता है। अगले सीन में हम उन सबको ग्राउंड फ्लोर पे देखते हैं, जहाँ पे वो एक दीवार के अंदर से टनल को खोदने वाले हैं, और इसके लिए उन्हें ईंट का एक बड़ा सा ब्लॉक बनाना पड़ेगा ताकि उसकी हेल्प से वो टनल को छुपा सके। वो सभी अपना काम कर रहे हैं, पर तभी लियोन मिट्टी को छुपाने का एक जगह खोज रहा है, और तभी यहाँ पे एंट्री होती है एक गिटारिस्ट की, जो लियोन को स्क्रू ड्राइवर देता है और लियोन उसे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। लियोन सीलिंग में एक स्क्वायर होल करता है और वैसा थोड़ी थोड़ी कई दिनों तक करता रहता है, और इसमें उसकी हेल्प करता है वह गिटारिस्ट। वह बाहर खड़ा हुए उन सबको पहरा देता रहता है, और जब भी कोई गार्ड्स वहाँ पे दिखता है वो अपने गाने के थ्रू उन्हें मैसेज देके अपना काम रोकने के लिए इंडिकेट करता है। लियोन अपना लास्ट हैमर मारता है और उसके ऊपर 2 ईंट के ब्लॉक गिरते हैं, जिसकी वजह से उस रूम में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल फैल जाते हैं, और यहाँ पे वो जल्दी से अपने साथियों को लाइम और अंडे लाने के लिए कहता है ताकि वो उसकी हेल्प से उन सबको जोड़ के बिल्कुल एक ब्लॉक की तरह दिखने वाला ब्लॉक बना सके। अब यहाँ पे उन सबको एक अलग अलग टास्क दिया जाता है और सब अपना काम बिल्कुल ही ईमानदारी से करते हैं, और इसी बीच वह गिटारिस्ट एक गाना गाता है जिससे उन सभी को मालूम हो जाता है कि यहाँ के गार्ड्स एक सरप्राइज चेक कर रहे हैं। उसके बाद में लियोन सीलिंग से ऊपर निकलता है और वह देख के खुश हो जाता है कि वहाँ पर इतने सारा जगह है कि वहाँ पे बहुत सारे मिट्टी को छुपा सकता है, और तब तक वह एक गीला ब्लॉक भी बना लेते हैं और उसे सीलिंग में लगा लेते हैं, जिसे एक लड़की के पोस्टर से छुपा देते हैं। गार्ड्स उनके रूम को चेक करने आते हैं, पर वह सीलिंग में लगी लड़की के फोटो को ज्यादा नोटिस नहीं करते हैं। एक गार्ड उसे निकालना तो चाहता है, पर वह ये कहकर उसे छोड़ देता है कि उस लड़की ने बहुत सारे कपड़े पहने हैं, मतलब उसने नहीं पहने होते तो आज उन सबका प्लान खत्म हो जाता। और आज उनके जेल में रहते हुए 34 डे हो गए हैं, और आज उनका एक स्पेशल डे भी है, क्योंकि उन सब के रिलेटिव्स आज उनसे मिलने जेल में आने वाले हैं। यहाँ पे राफेल अपनी वाइफ से मिलता है, पर उन दोनों के बीच थोड़ी अनबन हो जाती है, क्योंकि उसकी वाइफ ने उसके बेटी को नहीं लाया, और उन सबके ग्रुप ने एक बढ़िया सा ब्लॉक बनाया है जिसे देख के गार्ड्स को बिल्कुल भी शक नहीं होगा। अब चूंकि ब्लॉक्स बन चुके हैं, तब वो दीवार को तोड़ने वाले हैं, क्योंकि एट द एंड वो सारे अपना टनल वहीं से खोदने वाले हैं, और जब भी उसे छुपाने की बारी आएगी वो उस ब्लॉक से उस टनल को कवर कर देंगे। पर तभी गिटारिस्ट उन्हें आके इन्फॉर्म करता है कि गार्ड सरप्राइज चेक के लिए आ रहे हैं। वो सभी जल्दी जल्दी अपना रोल निभाते हैं और रूम में फैले डस्ट को साफ करते हैं।
गार्ड्स उन्हें देखने आता है पर उन्हें रूम में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिलता। अब क्योंकि दीवार पे हथौड़ा मारने से काफी आवाज होगी इसलिए वह रेडियो को काफी तेज आवाज में बजाते हैं और वह जल्दी से दीवार को तोड़ के वहाँ पे ब्लॉक को फिट करके नॉर्मलाइज कर देते हैं ताकि उसे देख के किसी को भी शक ना हो। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर की निकली हुई सारी मिट्टी को लियोन बैग में भर के सेल नंबर 51 में ले जाता है और उसके ऊपर के सीलिंग पे छुपा देता है जहाँ पे कोई भी गार्ड्स कभी भी नोटिस नहीं कर पाएगा। और अब ऐसा करते करते उन्हें कई दिन हो जाते हैं और बाहर वह गिटारिस्ट हमेशा गाने बजाते रहता है और वो सब पे अपनी नजरें बनाए रखता है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। अब उन लोगों को जेल में आए हुए टोटल 67 डे हो गए हैं और वो रोज की तरह हमेशा ही उस मिट्टी को लेके सेल नंबर 51 के ऊपर वाले हिस्से में छुपा देते हैं और अपना काम खत्म होने के बाद वह उस ब्लॉक से उस होल को कवर कर देते हैं। सारे ग्रुप बिल्कुल ऐसे अरेंज होके रहते हैं ताकि किसी भी लोगों को उनकी एक्टिविटी पे शक ना हो। पर तभी उनमें से हम एक स्मार्ट कैदी को देखते हैं जिसका नाम ऑस्कर है और वह उनकी डेली ऐसी रूटीन को देख के उन पे डाउट कर लेता है। अब जेल में रहते और उस टनल को खोदते हुए उन्हें 77 डे हो गए हैं और यहाँ पे लियोन उस टनल की लंबाई को नापता है और तब वो काफी सैड हो जाता है कि अभी भी इसकी लंबाई इनफ नहीं है। लियोन बाहर आके उन सभी को बताता है कि अगर हम ऐसे ही टनल को खोदते रहे तो इसमें सालों लग जाएंगे और हम कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि उन्हें मैन पावर की कमी हो रही है। उसके बाद हमेशा की तरह राफेल बैग में मिट्टी को भर के ले जा रहा है पर तभी एक गार्ड उसे रोक लेता है और बैग को चेक कराने के लिए कहता है। राफेल थोड़ा हेजिटेट होते हुए बैग का चैन खोलता है पर यहाँ पे मिट्टी के ऊपर उसकी पर्सनल चीजें रखी हुई है इसलिए गार्ड उसे जल्दी से ऑफिस में आने के लिए कहता है और राफेल उस बैग को लियोन के पास छोड़ के उसके ऑफिस चला जाता है। जब राफेल उस गार्ड के ऑफिस में जाता है तब वो राफेल को बहुत सारी लड़कियों की न्यूड पिक्चर्स देता है और उसके बदले पैसे भी मांगता है और तब जाके यहाँ पे राफेल के सांस में सांस आती है कि चलो अच्छा हुआ इसने किसी और चीज के लिए मुझे नहीं बुलाया। एक दिन जब वो टनल को खोद रहे हैं उसी वक्त टीवी पे न्यूज आती है कि चिली के लोगों ने मिलिट्री डिक्टेटरशिप को उखाड़ कर फेंक दिया है और अब उस देश में डेमोक्रेसी आ गई है और ये सारे लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि ये सभी डेमोक्रेसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि अब देश में डेमोक्रेसी आने वाली है इसलिए वो सभी लोग जेल से जल्दी निकलना चाहते हैं ताकि वो बाहर निकल के अपने लीडर को सपोर्ट करे जिससे देश में फिर से वैसा ही हो जैसा वो लोग चाहते हैं। अब उन सभी को जेल में रहते हुए 87 डे हो गए हैं और लियोन उन सभी प्रिजनर्स को अपने सेल में इनवाइट करता है जिन सभी को डेथ पेनल्टी मिलने वाली है। लियोन उन सभी को उस टनल के बारे में बताता है और कुछ बातें सीक्रेट भी रखता है। वो सब जैसे ही टनल को देखते हैं वो लियोन को ग्रुप को फटाक से ज्वाइन कर लेते हैं और उनकी टनल खोदने में हेल्प करने लगते हैं। अब सिर्फ रात को काम करने से नहीं बनेगा इसलिए वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि सभी लोग दिन में 2-2 घंटे अपनी ड्यूटी करेंगे। वो सभी अपने कपड़े पे लगे हुए मिट्टी को अच्छे से साफ करते हैं और कुछ लोग हमेशा सेल के बाहर रह के उन सभी लोगों पे नजर बनाए रखते हैं जिन्हें भी उन पे शक हो। इस दौरान वो सभी मिलकर ग्राउंड फ्लोर के सीलिंग को तोड़ के सेकंड फ्लोर के सेल नंबर 51 से कनेक्ट हो जाते हैं ताकि उन्हें बार बार बैग में मिट्टियों को भर के ऊपर न लाना पड़े। और अब उनके ऐसा करने से टनल खोदने की स्पीड बढ़ जाती है और उन सबको ऐसा लग रहा है कि वो सब जल्दी ही इस जेल से निकल जाएंगे। टनल खोदने के दौरान वो सभी लोग बाकी प्रिजनर्स के साथ भी अपना टाइम बिताते हैं, वो उनके साथ खेलते हैं ताकि किसी भी लोगों को उनके टीम पे शक ना हो। ऑस्कर राफेल से बातें करता है और वह उससे कहता है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी टीम के बारे में सब कुछ जानता हूँ। लियोन और उसकी टीम ऑस्कर को अपने में शामिल करने पे थोड़ा घबरा रही है क्योंकि उसके बारे में अफवाह फैली है कि वो अपने ही लोगों को नोच के मार देता था, पर फिर भी उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है इसलिए लियोन उसे भी अपने प्लान में इंक्लूड कर लेता है। उसके बाद में हम अगले सीन में राफेल और जर्मन को आपस में बातें करते हुए देखते हैं जहाँ पे जर्मन राफेल को कहता है कि अगर हम टनल को खोद भी ले तो हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक हमें किसी बाहरी लोगों से हेल्प नहीं मिल जाती। और अब उनके जेल में रहते हुए 182 डेज हो जाते हैं और उसने राफेल की वाइफ उससे मिलने जेल में आती है। राफेल अपने प्लान के बारे में अपनी वाइफ को सब कुछ बताता है और वो कहता है कि तुम जाके हमारे पार्टी लीडर को इसके बारे में बताओ ताकि वो हमारी हेल्प कर पाए। और जेल से निकलने के बाद में राफेल की वाइफ इस बारे में सोच रही है। अब उनके जेल में रहते हुए 205 दिन हो गए हैं और गिटारिस्ट अंडर टनल में अपना काम कर रहा है, पर तभी अचानक से जेल की पूरी सिक्योरिटी सरप्राइज चेक के लिए आ जाते हैं। लियोन जल्दी से सबको अलर्ट करता है और अब उनके पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं सब कुछ पहले जैसा करने के लिए। वो सभी बाहर खड़े होकर गार्ड से मारपीट करने लगते हैं और इसी बीच गिटारिस्ट को टाइम मिल जाता है सब कुछ पहले जैसा करने को। उसके बाद सारे गार्ड्स मिलकर प्रिजनर्स को बहुत कूटते हैं और उन्हें बिना कपड़ों के धूप में बिठा देते हैं। उसके बाद राफेल की वाइफ पार्टी ऑफिस में जाती है और उनके लीडर को उन सबका हेल्प करने के लिए कहती है, पर तभी वो लोग उसे जवाब देते हैं कि तुम अपने पति और बाकी सारे प्रिजनर्स के बारे में भूल जाओ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। राफेल की वाइफ रात भर इस बारे में सोचती रहती है और उसके बाद वह चर्च जाती है जहाँ पे वो लियोन के फादर और जर्मन की वाइफ से मिलती है।
उसके साथ साथ वो राफेल के एसोसिएट से भी मिलती है और उन सबको जेल से भागने का सारा प्लान बताती है। यहाँ पे वो सभी आपस में बात करते हैं और जेल से भागने में उन सभी की मदद के लिए अपना अपना हाथ बढ़ाते हैं। अब उनके जेल में रहते और उस टनल को खोदते हुए 392 दिन हो चुके हैं और फिलहाल एक आदमी टनल को खोद रहा है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। पर तभी उसके पीछे से उसके साथी जल्दी से उसे बाहर निकालते हैं क्योंकि अब टनल काफी बड़ा हो चुका है और उसमें ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई है। इसलिए लियोन और उसकी टीम कारपेंटर से कांटेक्ट करते हैं और यहाँ पे कारपेंटर उसका सॉल्यूशन निकालता है। वह एक ट्यूब में फैन को कनेक्ट कर देता है जिससे कि फ्रेश एयर टनल के अंदर जाती रहे। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हम जेल के कमांडर को देखते हैं जो कि एक आदमी से बातें कर रहा है जिसका नाम बिगोटे है। वह उस आदमी को एक सिगरेट का पैकेट देता है पर उसके बदले उसे उन सारी चीजों को बताना होगा जो कि जेल में कैदी कर रहे हैं। उसके बाद राफेल टनल को खोद रहा है और तभी वो नोटिस करता है कि टनल जेल की दीवार को पार कर चुका है और वह टनल के अंदर से एक लिक्विड को बाहर फेंकता है जिससे राफेल की वाइफ की टीम को उनके बारे में पता चल जाता है। उसके बाद जेल में लियोन का पापा उससे मिलने आते हैं और वो उसे बताते हैं कि तुम्हें टनल को अभी भी 40 मीटर तक खोदना चाहिए था। अब उनके जेल में रहते हुए 558 दिन हो गए हैं और अचानक से वहाँ पे अर्थक्वेक आ जाती है। लियोन जल्दी से टनल की ओर भागता है ताकि वह उसके अंदर के आदमी को बचा पाए, पर थैंकफुली किसी को भी कुछ भी नहीं होता और टनल भी ब्लॉक नहीं होती। उसके बाद लियोन एक अपाहिज आदमी से मिलता है और उसे चेस खेलते हुए अपने सारे प्लान के बारे में बताता है और वह उसे अपने साथ में चलने के लिए कहता है। पर तभी वो आदमी कहता है कि मैं अपनी जिंदगी से हार चुका हूँ और वैसे भी मैं उस टनल से नहीं निकल पाऊंगा। और उसकी बातों को सुन के लियोन इमोशनल होकर उसे गले लगा लेता है। और अब फाइनली वह दिन आता है जब वो सब जेल से निकलने वाले हैं। सारे कैदियों को जेल में टीवी दिखाया जा रहा है जहाँ पे एक एक करके वो सब वहाँ से निकल रहे हैं। कोई भी उन पे शक नहीं करता क्योंकि जो शो चल रहा था वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं था। इस टनल के सबसे आगे लियोन है और उसमें टोटल मिला के 50 लोग हैं जिसकी वजह से उन सभी को एक दूसरे पे भरोसा करना पड़ेगा। उधर टीवी देखते हुए हम बिगोटी को देखते हैं जो कि अचानक से नोटिस करता है कि सारे कैदी यहाँ से गायब है, इसलिए वो चेक करने के लिए बाहर आता है। पर तभी वो अपाहिज आदमी उसे रोक लेता है लेकिन बिगोटे उसे भी पीट के आगे आता है। पर तब तक सभी लोग टनल के अंदर जा चुके थे सिर्फ ऑस्कर को छोड़ के। बिगोटे जल्दी से पुलिस को बताना चाहता है पर ऑस्कर उसे पकड़ लेता है। यहाँ पे बिगोटे एक स्क्रू ड्राइवर से ऑस्कर को मारता है पर फिर भी ऑस्कर उसे नॉकआउट कर देता है। पर क्योंकि ऑस्कर को अब सीरियस इंजरी है इसलिए अब वो टनल के अंदर नहीं जा सकता। वो सभी 49 लोग अभी भी टनल के अंदर वेट कर रहे हैं ताकि राफेल की वाइफ की टीम बाहर से टनल को ओपन करे और वो ऐसा करते भी है और वह एक एक करके सभी को बाहर निकाल लेते हैं। राफेल की वाइफ उन सभी के लिए नए कपड़े लाई है और वह सब उन कपड़े को पहन के नदी से होते हुए ब्रिज पे जाते हैं जहाँ पे उन सभी के लिए एक बस लगी हुई है। वो सभी लोग जल्दी से बस के अंदर जाने लगते हैं पर तभी जर्मन को ऑस्कर की चिंता होने लगती है और वो कहता है कि मैं पीछे जाके ऑस्कर को लेके आता हूँ। खैर ऐसा करना बिल्कुल ही बेवकूफी होगी। उसके बाद में जेल के अंदर सारे कैदियों को इसके बारे में पता लगता है और वह सभी टनल के अंदर घुसने लगते हैं। पर तभी पुलिस की सारी फोर्स एक्टिव हो जाती है और उन सबको टनल के अंदर से निकालने लगती है। वो सब लोग बस में बैठ चुके हैं पर तभी जेल का सायरन बजता है और उसकी वजह से वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और ऑस्कर बेचारा जेल में ही रह गया। उसके थोड़ी देर बाद जर्मन बस में वापस लौटता है और वह कहता है कि ऑस्कर टनल में आया ही नहीं। उनमें से कुछ कैदी उस टनल से निकलने में कामयाब रहते हैं जो कि पहले इंटर कर गए थे। उसके बाद में हम ऑस्कर को देखते हैं जो कि एक कोने में बैठ कर जोर जोर से चिल्ला रहा है। यहाँ पे उस जेल का ऑफिसर भी काफी गुस्से में है क्योंकि यह उसके लिए सबसे बड़ी फेलियर होगी। उसके बाद बस में राफेल की वाइफ उन सभी को फेक आइडेंटिटी कार्ड और पैसे देती है और वह सब एक एक करके शहर के डिफरेंट लोकेशन पे उतर जाते हैं और उसके बाद अंत में लियोन राफेल को बाय बाय कहता है और अब वह सब अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। और ये कहानी बिल्कुल सच है कि कैसे जेल से 49 प्रिजनर्स टनल को खोद के वहाँ से निकल गए थे। आई होप कि तुम्हें मूवी एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगी होगी। अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।